गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आइए आज फिर से करेंट सीरीज के साथ आप लोग का आज 12 तारीख का 12 अक्टूबर 2023 का कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। तो आज का जो पहला आपका करेंट अफेयर्स है वो है आपका ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन है ना, इजराइल और फ़िलिस्तीन में युद्ध हो रहा है गाज़ा पट्टी को लेकर। तो इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए कि तीसरा विश्व युद्ध का बात चल रहा है भाई, कि तीसरा विश्व युद्ध न ये बन जाए है ना, तो गाज़ा पट्टी को लेकर। तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। किस लिए? तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए है ना, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ना, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट आता है आपका IMF से क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इंटरनेशनल मनी फंड है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये अनुमान लगाया गया, यह पेश किया गया कि सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला देश जो है ये अभी वर्तमान में भारत है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो है ना, सभी क्षेत्रों में भारत जो है सबसे आगे है। ये रिपोर्ट जारी करता है IMF है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में US में हुआ था भाई। अभी इसका सदस्य की चर्चा करें तो वर्तमान में 190 सदस्य देश इनके संगठन में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की चर्चा करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा अभी इसके अभी अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ना, वैश्विक दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन ऑपरेशन अजय और IMF से आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका एक सीरीज से संबंधित है। एक एनिमेटेड सीरीज बना है, इसका शीर्षक है भारत हैं हम है ना, भारत हैं हम। इसका ट्रेलर जो है ना जारी किया गया है दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान, जिसके जारी करता है अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय व सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उनके द्वारा जो है ये भारत हैं हम नामक एक सीरियल, मान लीजिए सीरियल चलाया जा रहा है, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बारे में बताया जाएगा। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में गुम हो गए हैं, जिसकी चर्चा नहीं के बराबर है ना, जिसकी चर्चा नहीं के बराबर है, गुमनाम नायक जो थे जिन्होंने भाग लिया था स्वतंत्रता संग्राम में, उनके बारे में ये बताया गया। इसका ट्रेलर जारी हो चुका है ना, नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में उनके बारे में ही बताया जाएगा, गुमनाम नायकों के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत हैं हम किसके द्वारा, ट्रेलर जो किसके द्वारा जारी किया गया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा है ना, पेश किया गया। चलिए कहाँ हुआ था? दिल्ली के एक प्रोग्राम में है ना। इसमें क्या दिखाया जाएगा? तो गुमनाम नायकों का है ना चलचित्र, उसके बारे में सारा बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यंग अचीवर अवार्ड 2023 है ना, जो कि बिहार के दृष्टिकोण से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज के लिए। यंग अचीवर अवार्ड 2023 किसे मिला? तो घनश्याम कुमार को मिला, जो कि बिहपुर भागलपुर के हैं है ना, क्योंकि बिहपुर भागलपुर के हैं, उसे ये अवार्ड मिला है यंग अचीवर अवार्ड है ना। रोहिणी दिल्ली है ना, रोहिणी दिल्ली के एक होटल में एक कार्यक्रम हुआ 8 अक्टूबर 2023 को, तो उसे ये अवार्ड मिला यंग अचीवर अवार्ड। कौन पेश करता है? तो ग्रीन एजुकेशन एक्सीलेंस है ना अवार्ड 2023 के तहत ये दिया गया, क्योंकि निरंतर शिक्षा को बढ़ावा के क्षेत्र में है ना, इन्होंने अपनी शिक्षा को रोका नहीं, निरंतर बढ़ाते गया, प्रयास करते गया, तो उस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है ना, निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो यंग अचीवर अवार्ड किसे मिला 2023? तो घनश्याम कुमार। बिहार के दृष्टि से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज कुछ खास वैसा नहीं बन सका, तो जितना सा हो सका इम्पोर्टेंट हमको लगा वो आपके सामने पेश किया गया। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट आप लोग ज़रूर करें कि वीडियो कैसा बन रहा है, इसमें क्या सुधार चाहिए नहीं चाहिए।
तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।